तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं साउथ ईस्ट एशिया, कल हमने क्या क्या कवर किया था? कल हमने थोड़ा सा जापान वाला रीजन और चाइना वाला रीजन उससे ख़त्म किया था, जिसमें कोरियन पेनिनसुला था और जापान वाला रीजन फिर आ गया कोई बीच में। तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल वो जापान वाला रीजन, कोरिया वाला रीजन हमने ख़त्म किया था। और आज हम क्या पढ़ेंगे? साउथ ईस्ट एशिया पढ़ेंगे, अपना अरेबियन वाला ये पढ़ेंगे एशिया, और अपना इसराइल साइड वाला एशिया पढ़ेंगे सेंट्रल वाला, और टर्की वाला रीजन जो सेंट्रल एशिया में आता है वो सारा हम आज ख़त्म कर लेंगे। तो इसमें क्या क्या है जो साउथ ईस्ट एशिया में आता है? एक इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, सिंगापुर आता है, म्यांमार का आता है, थाईलैंड आता है, लाओस आता है, कम्बोडिया, वियतनाम और फिलीपाइंस आते हैं। तो ये सारे आते हैं। इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कंट्री है जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया में है। ये याद रखना, इंडोनेशिया सबसे बड़ी कंट्री है जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया में लाइज करती है बिटवीन इंडिया ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। किसके बीच में लाइज करती है? इंडियन ओशियन के बीच में और पैसिफिक ओशियन के बीच में। आपको पता ही है मलाका स्ट्रीट जो है उसी के अंडर से निकल रही है। इधर से इंडियन ओशियन के अंडमान निकोबार, तो मैंने कल आपको बताया था वहाँ पे ख़त्म होते हैं, और यहाँ से मलाका स्ट्रीट से निकल रहे हैं, इधर इंडियन ओशियन आ जाता है और इधर इसका पैसिफिक ओशियन आ जाता है, जो मैंने आपको बताया था। पापुनी शेयर नहीं हुआ है ना? किस चीज़ का? स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, सॉरी यार, सॉरी यार, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है। चलो, हो गई है स्क्रीन शेयर। तो इसमें क्या बताया? स्क्रीन शेयर हो गई है कल्याणी, स्क्रीन शेयर हो गई है। ठीक है, तो ये सारी इंडोनेशियन, मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया में ये कंट्री है: इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपाइंस। ठीक है ना? और तो सबसे बड़ा जो इसका मतलब कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, वो इंडोनेशिया है। सबसे बड़ी एक तरीके से इंडोनेशिया है सबसे बड़ी। ठीक है ना? फिर ये कहाँ लाइज करती है इंडियन और पैसिफिक के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था मलाका स्ट्रीट निकलती है, ये आपके इंडोनेशिया हुई ऐसे। इधर पापुआ न्यू गुनिया है, जो मैंने आप बताया था पैसिफिक के, मैंने तीन आपको बताया था, माइक्रोनेशिया और फिर मिलेनेशिया, ये सब बताया था। उसमें वहाँ पे वो आ जाता है, पैसिफिक इसके इधर आता है और इंडियन ओशियन इसके इधर आता है। किसके? इंडोनेशिया की सबसे बड़ी, जो साउथ ईस्ट एशिया की इंडोनेशिया सबसे बड़ी कंट्री है जो आती है। इंडोनेशिया लार्जेस्ट अपोलॉजी इन द वर्ल्ड कंप्रोमाइज द आइलैंड। जावा है इसमें, आपको सुमात्रा है, बुरनोई है, बाली है, और लेस आपका सुंदर आइलैंड्स हैं। तो ये याद रखना, ये वाले सारे कौन कौन से मिलके बनता है? सुमात्रा, जावा, बुरनोई, बाली। बाली आइलैंड जो होते हैं, बाली बहुत अच्छी जगह है बाली घूमने के लिए। बाली और लेस सुंदर आइलैंड्स हैं इसमें, ग्रुप ऑफ। और इसमें आपका सुलेवरियर, तैमूर, जो मैंने सी आपको बताई थी, मतलब तैमूर सी थी, ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था मैंने। इधर काराफूरा सी है ऊपर साइड में, कौन सी? तैमूर सी आता था। तो इसमें सुलावसी और इसमें तैमूर इन द वेस्टर्न हाफ ऑफ इंडिया आइलैंड, न्यू गुनिया जो मैंने बताया था, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द आइलैंड। तो इसमें कनेक्टिंग करेंगे, अगर ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टिंग करेंगे तो ऐसे ये है। इधर इसमें तैमूर सी है, इधर अपने सुलावसी सी है इधर के साइड अपने, और इधर न्यू गुनिया करके आ जाता है, न्यू गुनिया। और इधर कौन सा आता है? पापुआ न्यू गुनिया। तो ये ऐसे आते हैं सारे। अब कौन आया? अवंतिका। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया, ये सारे आइलैंड्स इंडोनेशियन आ जाते हैं। सीधा आप पढ़ लेना इंडोनेशिया के कौन सा लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है। ये सारे आइलैंड मिलके इंडोनेशियन बनाते हैं: सुमात्रा, जावा, बोर्निया, बाली, ये करके। और इसमें ये तैमूर वैमूर सी हमने ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टिंग पढ़ा था, ये तैमूर और सुलावसी सी है उसमें साइड में। आगे चलते हैं फिर जावा, फिर इसमें आइलैंड के बारे में आ गया, जो उनके आइलैंड्स हैं जो पूरा इंडोनेशिया बनाते हैं। जावा हो गया, फिर उसमें आपका ये जकार्ता हो गया, कंट्री कैपिटल जिसकी जकार्ता है। अभी क्या चल रही है? जकार्ता जो आती है वो लाइज करती है इंडोनेशिया के, आपको मैं दिखाता हूँ, मैप में दिखाता हूँ। इंडोनेशिया की जकार्ता लाइज करती है इस वाले में, देखो जकार्ता जावा वाले में लाई करती है। और उसे शिफ्ट करने की बात चल रही है, शिफ्ट करके कहाँ ले जाने की बात की? बुरनोई वाली साइड ले जाने की बात चल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत, मतलब एक तो डेंसिटी पॉपुलेशन बहुत हो गई है, बहुत घिचपिच हो गई है, जैसे दिल्ली में हो गई है। अगर दिल्ली में प्रॉब्लम ऐसी, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम ये वो स्टार्ट रही, तो मे बी इन फ्यूचर आफ्टर 10 और 15 ईयर्स बाद कोई ये शिफ्ट कर देंगे कैपिटल को यहाँ से, दिल्ली से किसी और स्टेट में कहीं पे। तो ऐसी शिफ्ट करने की बात चल रही है। उसे कहाँ ले जाने की बात चल रही है? उसे ले जाने की बात चल रही है आपके बुरनोई के साइड, ये मतलब ये वाली सिटी जो बुरनोई मिल के जो बना। तो यहाँ से देखो आपको स्टार्ट होते हैं, मलाका स्ट्रीट बीच में है, इधर सिंगापुर बिल्कुल पास में पड़ता है, कोई सिंगापुर है नीचे, जो मलाका स्ट्रीट से पड़ता है ये वाला सारा रीजन। ठीक है ना? फिर इधर निकलते हैं, ये वाला स्ट्रीट पड़ता है पूरा, जो आपको कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करता है? ये आपको आपको करता है साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। तो ये रहा। और उसके बाद क्यों देखो, ये रहे
सुलावेसी आइलैंड हो गए, फिर आपका ये नीचे आराफुरा सी होगी जो मैंने कल बताया था आपको, तैमूर सी बताया था, तैमूर भी इसी के अंदर, तैमूर सी उसके इधर है। फिर आपके ये जावा आइलैंड्स हो गए, ये सारे यहाँ से यहाँ तक। तो ये सारे आप पढ़ लेना, ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं बता दूंगा आपको, सब इसी के अंदर है ये। इंपॉर्टेंट यही है कि इंडोनेशिया के सराउंडिंग क्या क्या है। इंडोनेशिया की तो मलाका स्ट्रीट है, सिंगापुर देखो इधर के साइड है थोड़ा सा, नीचे इसके तैमूर सी है, साइड में इसके आराफुरा सी है, ऊपर पैसिफिक है, और इधर मैंने आपको बताया था, इधर मैंने आपको बताया इंडियन ओशियन है, और सेलिबिस सी है, ये याद रखना। देखो ये सेलिबिस सी, और सेलिबिस सी को इंडोनेशिया के, यहाँ पे इंडोनेशियन सी बोलते हैं, छोटा सा रीज़न है। इसे कौन कनेक्ट करता है? मकसार स्ट्रीट, माकासार स्ट्रीट इसे कनेक्ट करती है, तो ये स्ट्रीट इसे कनेक्ट करती है। तो ये आप याद रखना, ब्रुनोई याद रखना इसमें, ये सारी चीज़ें इसमें याद रखना जो भी है। साइड साइड में कौन सी सराउंडिंग है, मलाका स्ट्रीट निकलती है और माकासार स्ट्रीट निकलती है, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया टच है, और यहाँ तक ये इंडोनेशियन आइलैंड है यहाँ पे, ये सारे इंडोनेशियन आइलैंड है। फिर इधर वो पैसिफिक स्टार्ट हो जाता है, वो न्यू पापुआ जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, माइक्रोनेशिया में और मिलीनेशिया में, उसके अंदर जो है ये 3 भाग में डिवाइड है अपना पैसिफिक। फिर सुमात्रा इसमें लाइज इन द नॉर्दर्न पार्ट में, फिर ये सब इसके बारे में लिखा है, आप सीधा पढ़ लेना। फिर कालीमंटन इंडोनेशिया ब्रुनोई में, कालीमंटन देखो यहाँ पे होगा, ये रहा ब्रुनोई में। तो ये फिर आ जाता है इसके ऊपर, जैसे ये आपका आपका जैसे इंडोनेशिया, इसके ऊपर यहाँ पे कौन से हैं? इसके फिलीपींस आइलैंड्स है, फिलीपाइंस हैं, फिलीपाइंस कंट्रीज हैं, वो छोटे छोटे आइलैंड्स मिला के फिलीपाइंस बोला जाता है। देखो ये रहे सारे, ये रहे, ये पैसिफिक हो गया, और इधर साउथ चाइना सी हो गया। जैसे मैंने आपको बताया था, मलाका स्ट्रीट जो कनेक्ट कर रही है, वो किससे कनेक्ट कर रही है आपको? वहाँ से सिंगापुर से निकल के इंडियन ओशन सर साउथ चाइना सी में, तो वहीं पे साउथ चाइना सी सराउंडिंग है, इधर फिलीपाइंस है, और इधर की साइड अगर पैसिफिक है ये वाला रीजन, और इधर साउथ चाइना सी है, उसके इधर आते हैं। इनकी कैपिटल कौन से फिलीपाइंस की? इनकी है मनीला, मनीला, जहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक यहीं पे है। और राइस का भी इंस्टीट्यूट है, जो एक तो राइस का इंस्टीट्यूट इंडिया में खोलने की बात चली है वाराणसी में, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक आपका यहीं पे है फिलीपाइंस में है, ऐसे याद रखना फिलीपाइंस में। तो इसमें कौन कौन से देखो नीचे, सेलिबिस सी आ गया, सेलिबिस की सिटी इंडोनेशिया मैंने आपको बताया था। सेलिबिस में कौन सी स्ट्रीट थी? वो साकारा सी जो मैंने बताया था, स्ट्रीट जो बताया था, ये वाली स्ट्रीट जो बताया था मैंने आपको, कहाँ गई वो? ये माकासार स्ट्रीट जो थी। तो ये सारे हो गए आपके फिलीपाइंस। फिलीपाइंस के बारे में इसमें लिखा गया है, लाओस है इसकी, मतलब मनीला इसकी कैपिटल है, मनीला इसकी कैपिटल है। फिलीपाइंस के बारे में इसमें इतना नहीं दिया गया, इतना ही दिया गया, बस आपको सराउंडिंग याद रखना है, सेलिबस सी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, इसके साइड में सराउंडिंग। अब आ जाते हैं हम अपने मतलब कि साउथ ईस्ट, मतलब जो और है, जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, आपका मलेशिया है नीचे, फिर सिंगापुर है नीचे। तो आपको एक तो इनकी डायरेक्शन याद रखनी है। डायरेक्शन कैसे याद रखनी है? क्योंकि अगर ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे तो कौन कौन सा आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बॉर्डरिंग टच है वो म्यांमार का इंडिया के, बॉर्डरिंग टच है वो म्यांमार का इंडिया के, ये रहा म्यांमार, ये म्यांमार। म्यांमार के जस्ट साइड में कौन सा है? वो थाईलैंड है। आपको मैं एक इनिशिएटिव बताता हूँ, भारत सरकार का इन तीनों कंट्री का इनिशिएटिव है, ट्राईलेटरल रोड। जो ट्राईलेटरल रोड बनाई जा रही है वो म्यांमार से होती हुई थाईलैंड के बैंकॉक, पटाया तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी वो, बैंकॉक तक। तो ये ट्राईलेटरल रोड, तो मतलब एक रोड बनी हुई है इनके बीच में, ट्राईलेटरल रोड को डेवलप करने का वो है, और उसे अच्छी, अभी भी रोड है पर उसे और अच्छी तरह डेवलप किया जाएगा, और थाईलैंड तक जाएगी। तो आपको क्या याद हो गया? कनेक्टिविटी है कि म्यांमार का आएगा, म्यांमार के बाद थाईलैंड आएगा, म्यांमार के बाद थाईलैंड आएगा, और नीचे गुल्फ ऑफ थाईलैंड आ जाएगा, इधर आपका इंडियन ओशियन आ जाएगा, ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, ठीक है ना। और इधर कौन सा आ जाएगा? ये आपका साउथ चाइना सी आ जाएगा, इधर के साइड साउथ चाइना सी। अब चाइना ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वो क्या, थाईलैंड से एक एग्रीमेंट साइन करना चाह रहा था, क्योंकि उसे अभी जो ट्रेड करना पड़ता है वो मलाका स्ट्रीट से जाना पड़ता है, और वो खतरा होता है उसे, क्योंकि यहाँ पे इंडियन आर्मी नेवी की और आपका यूएस नेवी की बहुत पेट्रोलियम रहती है, तो वो सोचता है कि यहाँ से रास्ता कट हो गया तो एक तरह से पूरा कट हो जाएगा, चाइना का व्यापार है। तो उसने एक थाईलैंड से एक मांग की थी कि यहाँ से उसे एक कैनाल बनाने दो, और यहाँ से उसका कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र भी कम हो जाएगा, तो कैनाल बनाने दो। तो इसमें कौन सा आता है? गुल्फ ऑफ थाईलैंड आएगा, देखो नीचे गुल्फ ऑफ थाईलैंड, ये नीचे तक आएगा। फिर यहाँ पे मलेशिया आ जाएगा बिल्कुल नीचे तक, और यहाँ पे छोटी सी सिटी आएगा सिंगापुर, बिल्कुल पॉइंट पे, मलाका स्ट्रीट के बिल्कुल पॉइंट पे सिंगापुर आ जाएगा, ये लिखा भी है सिंगापुर, ये सिंगापुर है, ब्लैक वाला जो है। तो ये सारी चीज़ है। तो हमें क्या याद रखना है कि गुल्फ ऑफ थाईलैंड से कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है कि इंडियन सी से कौन कौन सा कनेक्ट करते हैं। एक तो आपका म्यांमार की हो गया, इधर अराकन योमास है, इधर अराकन योमा नीचे तक आ जाता है। दूसरा आपका थाईलैंड भी कहीं टच कर रहा है, देखो
फिर आपका नीचे जाके मलेशिया, मलेशिया नहीं टच करा, थाईलैंड यहाँ तक है। फिर इधर मलाक्का स्ट्रीट से मलेशिया टच करेगा। तो क्या हो गया, इंडियन ओशन से कौन सी, एक तो म्यांमार टच कर रही है और थाईलैंड टच कर रही है, ये हो गई। अब गुल्फ ऑफ थाईलैंड से कौन कौन सी कंट्री टच कर रही हैं, वो होगी आपकी कंबोडिया हो गई, थाईलैंड तो है ही उससे टच करने वाली, और हुची मिनी मतलब वियतनाम भी करती है उससे, हुची मिनी सिटी वियतनाम, तो ये कंट्री से टच करती हैं। अब कौन सी इसमें लैंडलॉक कंट्री, आपको ये से याद रखना है, कौन सी लैंडलॉक कंट्री है, उसमें लाओस कंट्री है, ये लैंडलॉक होगी। साउथ एशिया में को मैंने साउथ आपके अफ्रीका में मतलब अमेरिका में कौन सी बताई थी मैंने आपको? साउथ अफ्रीका में। हाँ साउथ अफ्रीका में नहीं, साउथ अमेरिका में कौन कौन सी लैंडलॉक बताई थी मैंने आपको? बोलीविया हो जाएगी, हाँ, पेरू। पेरू नहीं, मैंने बीपी बताया था, ब्लेंडर प्राइड की बोतल आती है दारू की, तो बीपी बताया था, पैराग्वे और आपकी बोलीविया, उससे याद रखना है, बीपी हो गई। और आपकी इसमें तो अफ्रीका में तो बहुत सारी हैं, अफ्रीका में तो आपकी केटी, केटी का मतलब आपकी केनिया, तंजानिया और युगांडा, केटीयू। युगांडा हो गई, युगांडा के नीचे आपकी आपकी रवांडा हो गई, रवांडा के नीचे सब लैंड लॉक है, उसमें बहुत सारी है। पर साउथ अफ्रीका की याद रखना, वो मनसेरू वनसेरू जो मैंने आपको बताई थी, साउथ अफ्रीका में कौन सी है, वो कैपिटल मनसेरू है यहाँ पे वो, ये सारी याद रखना आप। तो इसमें कौन सी है, इसमें लाओस है। अब हम इसकी कैपिटल पढ़ते हैं, कैपिटल क्योंकि मार्क करने को आती है ऊपर से नीचे तक, पर कैपिटल नहीं आएंगे, बस आपको कंट्री याद रखना है। अगर यहाँ से आप टच करते हो, कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है यूपीएससी, यूपीएससी पूछा इफ यू आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूवर्ड्स होची मिनी सिटी, हाउ मेनी कंट्री यू आर क्रॉसिंग, ऐसे भी पूछ सकता है, स्टेट का तो पूछता ही है वो। तो यहाँ से चलोगे आप, थाईलैंड तो आओगे, थाईलैंड से आप आपको होची मिनी या वियतनाम जाना है, एक तो ये रास्ता हो गया, इतने सारे निकलते हुए, एक शॉर्टेस्ट पाथ हो गया म्यांमार से सीधा लाओस, लाओस से सीधा आपका वियतनाम, ये आ गया देखो, बस एक और दो कंट्री पास, तीन कंट्री पास करेंगे। तो एक तो ये वाला हो गया रास्ता, मिनिमम तीन, वो ऐसे देखा है, तीन कंट्री, चार कंट्री, पांच कंट्री, और ये देखो ये कितने हो गया, एक, दो, तीन, चार और पाँच, ऐसे भी चल सकते हैं, और चार भी जा सकते हैं, एक, दो, तीन और चार, चार भी जा सकते हैं। तो मिनिमम कितनी, पाँच भी जा सकते हैं, और मैक्सिमम हम उसमें कैसे भी जा सकते हैं, तीन भी जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, इसमें लाओस है, ये रही लाओस, पूरी लैंडलॉक है, क्योंकि बाहर सबसे बाहर वियतनाम है आपका, फिर लाओस के नीचे आपका कंबोडिया ने उसे नीचे रास्ता बंद कर दिया, थाईलैंड तो है ही नीचे तक, फिर नीचे कौन सी है, मलेशिया है, ये मलेशिया है, उसके कुलाय लैम्पो करके पड़ती है, और नीचे सिंगापुर है, बिल्कुल मुहाने पे, पीक टीप पॉइंट पे यहाँ पे। अभी मैं आपको दूसरा मैप भी दिखाऊंगा एक तरीके से, तो अब इसमें क्या क्या याद रखना है हमें, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो कैपिटल लॉस की कौन सी है, वियतनामी है, वितीनिया है मतलब करके, और इसमें क्या, यही सब है। कंबोडिया की कौन सी है, कंबोडिया की कैपिटल कौन सी है, वो पापू पिंच करके है, ठीक है ना। और उसके बाद मलेशिया की कौन सी है, कुलालमपुर लमपुर है वो वाली। तो इसमें कौन कौन सी सिटी हैं, ये बस नाम याद रखना आपको। अगर ये कोई न्यूज़ में आती है सिटी इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है, क्योंकि जैसे इराक की कंट्री आती है, इराक की कौन कौन सी हैं, बद्दाग है, ये वो है, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट चलते रहते हैं, लड़ाई चलती रहती है, सीरिया की अलीपो वलीपो में लड़ाई चलती रहती है, तो उनके नाम याद रखने हैं। मैच द फॉलोइंग में एक दो बार पूछे गए हैं यूपीएससी में, तो ये कौन सी उसकी कंट्री है, फिर ऊपर से नीचे लगाने तक आ गए हैं, बस इनके नाम याद रखना है, और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। आपके पेंगनाग आइलैंड्स कहाँ पे हैं, बाटू अंग कहाँ पे है, ये सब याद रखना है आपको बस। आगे चलते हैं, अब आ जाता है आपका टर्की, टर्की आ जाता है। टर्की के देखो, टर्की क्या है, इधर टर्की के ऊपर कौन सी, जॉर्जिया है इधर साइड में, ब्लैक सी के इधर साइड में, ये हम कल पढ़ेंगे कौन सी चीज़ से कितनी कंट्री पड़ती है, वो आगे आएगा, कितनी से कितनी कंट्री पड़ती है, इसलिए मैं लेके नहीं आया। तो ये टर्की होती है, टर्की की मेन मेन सिटी को आप याद रख सकते हैं, टर्की की वैसे कोई इंपॉर्टेंट सिटी नहीं है, बट टर्की को याद है ना, टर्की ब्लैक सी टच करती है नीचे के साइड, और उससे नीचे आ जाएगी आपके लेबनान आ जाएगी, बैरूत जो है मतलब मैंने बताया था आपको, लेबनान आ जाएगी, इधर सीरिया आ जाएगी, ये सीरिया, इधर इराक आ जाएगी, और इधर जॉर्डन आ जाएगी। मैंने कल ही आपको बताया था, मेडिटेरियन सी पढ़ाया था, कितनी कंट्री कनेक्ट करती हैं मेडिटेरियन सी से, फिर मैं ब्लैक सी से बताया था, फिर आपकी कौन सी बॉस्फोरस स्ट्रीट जो कनेक्ट करती है, सी ऑफ मरमरा से कौन कौन सी स्ट्रीट कनेक्ट करती हैं, फिर एजियन सी से कौन कौन सी स्ट्रीट कनेक्ट करती हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ दूसरी क्लास में। वो मेडिटेरियन सी वाली देख लें, यूरोपियन ने पढ़ाया मैंने, यूरोपियन वाली उसमें उसमें पढ़ाया ऑलरेडी। इसमें नीचे आते हैं, देखो मैंने फिर ये आते हैं, थोड़ा इसराइल का हिस्सा जो है मतलब कि वो लड़ाई वाला डिस्प्यूट एरिया है, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इसराइल के एरिया को। सबसे ऊपर आती है लेबनान, बैरूत, इसमें मतलब बैरूत में भी ब्लास्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, वो ब्लास्ट हुआ था अपना,
तो बैरूत सबसे ऊपर आती है, बैरूत के नीचे आपकी आती है इसराइल। ये देखो, ये पूरी इसराइल है, जॉर्डन तक जाती है, जॉर्डन तक जाती है, जॉर्डन तक जाती है। छोटी सी कंट्री कौन सी है, ये इसमें लेबनान है, मतलब ये कब्जा एरिया बताया जाता है, मतलब ये लेबनान है, ये वाली, ये भी लेबनान है, ये भी गाज़ा पट्टी, गाज़ा पट्टी ये है, ABC इसमें गाज़ा पट्टी है, ये लेबनान है। देखो बैरूत हो गया मतलब, और उसमें त्रिपोली हो गया और साइदा हो गया, त्रिपोली और साइदा हो गया, त्रिपोली और साइदा हो गया उसमें। ये नाम याद रखना है आपको, बैरूत में बैरूत कैपिटल है, त्रिपोली किसमें, लेबनान में है, और साइदा कौन सी है, क्योंकि उसमें भी ब्लास्ट हुआ है, लेबनान में बहुत तगड़ा ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी सिटी मेन सिटी याद रखना है, बैरूत हो गई, त्रिपोली हो गई और साइदा हो गया, नाम याद रखना बार बार पढ़ने से। फिर इसमें कौन सी आएगी, इसराइल में कौन सी आएगी, जेरूसलम आएगी, जो उसकी कैपिटल है, इसराइल की कैपिटल, सिचुएटेड इन द वेस्ट, और डेथ सी, जो मैंने आपको डेथ सी बताया था, डेथ सी बताया था, डेथ सी को टच करती है, वो वेस्ट साइड में टच करती है, जॉर्डन के बीच में, और इसराइल के बॉर्डर टच करती है, डेथ सी। होली सिटी बोला जाता है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियन का, ये वाला जो जेरूसलम है, ये वाली देखो, कट ही नहीं रहा है, जेरूसलम है, यहाँ पे ही जेरूसलम है, ये जेरूसलम देखो, ये यहाँ पे जेरूसलम है, ये कब्जाया हुआ है, इन्होंने, इसराइल ने कब्जा किया हुआ है इस पर। ये फ़लस्तीन बोलता है ये हमारा है, ये बोलते हैं हमारा है। मैंने आपको जब विज़न की मैं पढ़ा रहा था, एक दो फर्स्ट वाली, मैंने इशू पूरा समझाया था आपको कि लड़ाई क्या क्या है इनके बीच में। तो जेरूसलम है यहाँ पे, ये होली सिटी है, याद रखना, ज्यूस, मुस्लिम और क्रिश्चियन की। और आपकी हाइफा है, ये वही ऊपर नीचे होगी, हाइफा है ऊपर, ये देखो बिल्कुल टच करती है, ऊपर वाला ये बिल्कुल टच करती है मेडिटेरियन सी से। तेल एवी याफा है उसके बाद जो नीचे आ जाएगी, तेल एवी याफा, ये रही देखो, और उसके नीचे जेरूसलम आ जाएगी, गाज़ा पट्टी आ जाएगी आपकी। फिर इधर जॉर्डन आ जाएगा, जॉर्डन की कौन सी है, अमान है उसके बाद, और आऊबा है, अकूबा, ठीक है ना। तो ये दोनों सिटी जॉर्डन की है, जॉर्डन की ये दोनों सिटी हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईरान, पढ़ेंगे ईरान में कौन कौन सी, तेहरान है उसकी कैपिटल, फिर अब्दान है, फिर उसके बाद मस्जिद सुलेमान करके है, ये तेहरान ऊपर वाली होती है, मतलब कैस्पियन सी को और उसको टच करती है, तेहरान हो गई। फिर उसके बाद की और कौन सी होगी उसकी, फिर यही कैपिटल इंपॉर्टेंट है। इराक की याद रखो, आपको मोसूल है, मोसूल, किरकुर है, कोई इराक की याद रखनी है, कोई डिस्प्यूट एरिया है, डिस्प्यूट एरिया है। सीरिया की याद रखनी है, डिस्प्यूट एरिया है, सीरिया की याद रखनी है क्योंकि वो डिस्प्यूट एरिया है। हलाब है, ताकिया है, हिम है, सीरिया की याद रखनी है, सीरिया की तीनों सिटी याद रखनी है क्योंकि डिस्प्यूट एरिया है। लेबनान में भी न्यूज़ में आई थी ब्लास्ट हुआ है, इसकी याद रखनी है आपको, इसकी याद रखनी है, उसकी क्या नाम है, इसराइल की याद रखनी है, इसराइल की याद रखनी है, डिस्प्यूट एरिया, जेरूसलम, हाइफा और तेल अवियाफा, ये याद रखनी है आपको, नाम याद रखने हैं इनके बिल्कुल, सिटी कौन सी किसकी सिटी है। फिर उसके बाद आपको किसकी याद रखनी है, इराक की, बद्दाग इराक की याद रखनी है, मासूल है, किरकुर है, बद्दाग्द है, फिर अलबशर है, ये देखो अलबशर, ये फिर यहाँ पे कुवैत आ जाता है, छोटा सा कुवैत, फिर पेनिनसुला स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था पेनिनसुला को टच करता है, ये आपकी पर्शियन गुल्फ को टच करता है इराक, यहाँ पे हल्का सा रास्ता है इराक का, देखो यहाँ पे हल्का सा रास्ता है, इसमें एंट्री है उसकी इराक की, तो इराक भी टच करता है आपको पर्शियन गुल्फ को। मैं कई क्लास में बता चुका हूँ कौन कौन सी कंट्री टच करती है, ईरान हो गई, कुवैत हो गई, इराक हो गई, फिर इधर आपकी सऊदी अरेबिया आ जाएगी, इधर आपकी बहरीन आ जाएगी, नीचे कतर आ जाएगी आपकी, फिर आपकी UAE आ जाएगी यहाँ पे, और ओमान भी, स्टेट ऑफ होमबुर्ज, ओमान स्टेट ऑफ होमबुर्ज में ईरान और ओमान हो जाएंगी। कौन कौन सी टच करती हैं, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर और UAE, ये सारी पर्शियन गुल्फ को टच करती हैं। और पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान को कौन कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ होमबुर्ज, ये मैंने आपको बताया स्ट्रेट ऑफ होमबुर्ज। स्ट्रेट ऑफ होमबुर्ज किस किस कंट्री में आता है, ईरान में आता है और ओमान में आता है, क्योंकि टिप पॉइंट पे ओमान का कब्जा है, तो यहाँ पे आता है होमबुर्ज। ये हो गया आपका ये सारा। तो कंट्री कौन कौन सी याद रखनी है आपकी, मोसुल, किरकुर और बद्दाग, चाहे इनके तीनों कंट्री के नाम लिख के ना, चारों के, अलबशर भी, इनके नाम लिख के ऊपर से नीचे भी देख लो, मोसुल होगी, किरकुर होगी, बद्दाग होगी और अलबशर होगी, इनके नाम लिख के ऊपर से नीचे तक मोसुल, किरकुर लिख के एक पेपर पे कहीं पे लिख लो, किसी भी चीज़ पे लिख लो जो एक दो बार देख सको, नाम याद हो जाएगा।
आपको नाम याद हो जाएगा, क्योंकि किसकी कंट्री, बगदाद की कंट्री है, इराक की कंट्री है, ये लड़ाई में है। सीरिया की याद रखनी है, सीरिया की जो मैंने बताई थी आपको, सीरिया की बताई थी। इसराइल की याद रखनी है आपको, ये हलाब होगी, हिम हो गई, तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि डिस्प्यूट एरिया है। फिर ईरान में कुछ कुछ याद रखनी है, तेहरान याद रखनी है आपको, मशहद याद रखनी है आपको, और फिर आपको जहाँ पे छाबार पोर्ट बन रहा है वो याद रखनी है। बंदार अब्बास याद रखनी है आपको, बंदार अब्बास, बंदार, यहाँ पे छाबार है ना, तो बंदार अब्बास याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। और इसकी कैपिटल तो आपको पता ही है, ये जेंजन याद रखनी है आपको। कैस्पियन सी पे मतलब कौन सी है, तबरिस याद रखनी है। तो ये मेन मेन कंट्री है जो न्यूज़ में आएगी, वही याद रखनी है, न्यूज़ में आएगी, न्यूज़ में आएगी। इराक की सारी कंट्री आती रहती हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कुवैत मैंने आपको बता दिया, कुवैत की कुवैत सिटी है, मैंने आपको अभी मैं मेन मैप से बता दूंगा। किरकुर देखो इसमें सारी आ गई, मोसुल हो गई, बद्दाख्त हो गई, फिर किरकुर हो गई, फिर बशर हो गई, अल बशर जो बताई मैंने, सऊदी अरेबिया, रियाद हो गई, मक्का हो गई, जिहाद हो, मतलब आपकी जिदा हो गई, मतलब उसमें ये तीन चार, तीन ही इंपॉर्टेंट है। फिर अबू धाबी हो गई या दुबई हो गई यूएई की। ये हो गया आपका कौन सा मैप आ गया, कतर हो गई, बहरीन हो गई, यमन नीचे आ जाएगा बिल्कुल, यमन और ओमान। अब मैं थोड़ा इसमें और बता देता हूँ, कई बार वैसे बता चुका हूँ आपको। दजीबूती वाला एरिया जो है, स्ट्रीट ऑफ, देखो आपको याद रखना है कि जिद्दा, जिद्दा जो है, मक्का, मक्का मदीना जाते हैं ना, मक्का और मदीना जाते हैं, तो मक्का मदीना कहाँ है, ये आपकी वेस्ट बैंक पे है, आपकी रेड सी के, कि कहाँ पे है, ये वेस्ट बैंक पे है आपकी रेड सी के। ठीक है ना, तो जो जिद्दा सिटी है, मतलब आपको बताओ ना, मक्का आप जाओगे तो आपको एक होली वाटर दिया जाता है पीने के लिए। वो वाटर की सप्लाई कहाँ से आती है, जिद्दा से आती है। वाटर की सप्लाई जिद्दा सप्लाई कहाँ से लेता है, जिद्दा लेता है रेड सी से, उस पानी को कन्वर्ट किया जाता है एक तरीके से। तो ऐसे कुछ याद रखना। वैसे मैं ऐसे किसी होली वाटर पर कमेंट नहीं कर सकता, वो पानी कैसे आता है कैसे आता है, पर मैं आपको एक एजुकेशन पर्पज से याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि वो रेड सी से टच करता है आपका जिद्दा, तो जिद्दा से शायद वो पानी आता होगा मक्का के लिए, जो होली वाटर आता है। उसमें कुछ इंग्रेडिएंट मिला देते होंगे कुछ करने के लिए, कुछ भी, उस पर कमेंट नहीं कर सकता, तो याद है ना, जिद्दा में याद रखने के पढ़ना है, जिद्दा आपको रेड सी से टच करती है। फिर आपकी रियाद तो उसके बीच में है ही, मतलब इधर के साइड। तो ये होगी आपकी सारी। फिर आपको बताया कि यमन, यमन और यहाँ पे और कौन से, दजीबूती, ये किस किस स्ट्रीट को देखती हैं, बल अल, ये आपकी बब अल मंदीब जो स्ट्रीट है, जो कनेक्ट करती है रेड सी को और गुल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है, उसे ये स्ट्रीट कनेक्ट करती है, बब अल मंदीब करके। बब, ये स्ट्रीट है। गुल्फ ऑफ एडन कौन सी टच करती हैं, गुल्फ ऑफ एडन को सोमालिया और यमन टच करती हैं, सोमालिया और यमन। रेड सी को मैंने ये बता दिया था, रेड सी वाले पढ़ाया था, उसमें बता दिया कहाँ से कनेक्टिंग होती है। तो ये सारा यही कंट्री है। अब हम थोड़ा सा मेन मैप पे आ जाते हैं, जो मैं आपको गूगल का मैप दिखाता हूँ, सीधा उस मैप पे आ जाते हैं। उस मैप से हम थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कौन सी कंट्री कहाँ पे है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ मार्क किया हुआ जो आ चुका है न्यूज़ में। मेन मैप पे ओपन करता हूँ मैं मेन मैप को। एक मिनट भैया, एक मिनट भैया, थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है नेट में, क्योंकि आपको पता ही है इधर प्रोटेस्ट स्टार्ट है, तो वाईफाई भी प्रॉब्लम करने लगता है कभी कभी। ये देखो हम आ जाते हैं इन कंट्री पे। मैंने आपको क्या बताया था, गुल्फ ऑफ एडन बताया था। गुल्फ ऑफ एडन में मैंने कौन सी बताई थी आपको, दजीबूती देखो ये रही, और यमन हो गई। ये कौन सी स्ट्रीट में चारों तरफ आती हैं, आपकी बब अल मंदीब करके स्ट्रीट जो है, ये कौन सी कंट्री से टच, साथ में यमन और दजीबूती, ये कनेक्ट करती है रेड सी को और गुल्फ ऑफ एडन को। गुल्फ ऑफ एडन में कौन सी आती है, सोमालिया, और इधर यमन है, यमन, और इधर सोमालिया है, तो ये दोनों आती हैं। फिर मैंने रेड सी को बताया था कौन कौन सी कंट्री टच करती हैं रेड सी को, आपको बताया था एरिट्रिया हो गई, इधर इजिप्ट हो गई। इजिप्ट के बाद रेड सी को कौन सी टच करती है, फिर आपकी ये सऊदी अरेबिया हो गई, यमन हो गई, ठीक है ना। फिर मैंने आपको एक अकाबा बताया था, वो गुल्फ ऑफ अकाबा, ये आ गया अकाबा। अकाबा को कौन टच करती है, थोड़ा सा इसराइल भी टच करती है, जॉर्डन टच करती है, इजिप्ट टच करती है। और अकाबा मैंने बताया था अब्बा, तो अब्बा कौन हो गया, पूरे गुल्फ नेशन का अब्बा कौन है, अब्बा है उनका सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया टच करती है, इजिप्ट टच करती है, इसराइल टच करती है, और इधर आपकी जॉर्डन भी। अकाबा देखो, गुल्फ ऑफ अकाबा ये हो गया। और स्विस, गुल्फ ऑफ स्विस को तो इजिप्ट ही टच करता है, क्योंकि दोनों साइड इजिप्ट है इसके। तो ये हमने हो गया मेन मेन आपका। फिर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी गुल्फ को टच, पर्शियन गुल्फ को टच कर रही है। इधर ईरान हो गई, देखो ईरान है, ये देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा बशर जो, अल बशर जो
इराक की डिस्ट्रिक्ट थी वो भी कहीं एक्सिस दिखा रही है, कुवैत का एक्सिस है, आपका सऊदी अरेबिया का एक्सिस है इसमें, और उसके बाद बहरीन का एक्सिस है, कतर का एक्सिस है इसमें, और यूएई का एक्सिस है। और पर्शियन गुल्फ को और गुल्फ ऑफ ओमान को कौन सी स्ट्रीट कनेक्ट करती है, उसका होमबुर्ज स्ट्रीट है। वो किस किस के बीच में आती है होमबुर्ज स्ट्रीट, वो आती है ईरान और ओमान। देखो ये ओमान का एरिया ऊपर वाला टिप वाला, तो ये कौन सा स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज। तो ये होगी आपकी ये कंट्री, मैंने आपके कौन कौन सी टच करती हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है क्योंकि इनका इशू चालू है। इशू क्या चालू है, देखो मैं आपको तुर्की और कंट्री बता दूं। ये रामसर हो गई, ये बिल्कुल कैस्पियन सी में आती है। कैस्पियन सी में, कैस्पियन सी दो कंट्री के बीच में है, कौन कौन सी, मतलब दो तीन कंट्री टच करती हैं। इधर होगी आपकी कौन सी हो जाएगी, इधर है आपकी कजाकिस्तान जिसकी नूर सुल्तान है, इधर है आपकी रशिया, इधर है अजरबैजान, और नीचे है आपकी ईरान, और साइड में है तुर्कमेनिस्तान। और इधर ब्लैक सी के साइड में आ जाएंगे, ऊपर यूक्रेन आ जाएगी, साइड में इधर रशिया आ जाएगी, फिर रोमानिया आ जाएगी, फिर आपकी क्या नाम, रशिया हो गई, यूक्रेन हो गई, रोमानिया हो गई, उसके बाद बुल्गारिया होगी, टर्की होगी, और जॉर्जिया, ये तिबलिसी, जॉर्जिया होगी तिबलिसी, तो जॉर्जिया होगी तिबलिसी। तो ये सारी कंट्री टच करती हैं इसमें। कुछ मैंने आपको चीज़ और बता रहा हूँ, देखो आपको मैंने रामसर बता दिया, कैस्पियन सी के मुहाने पे है। उसके बाद मैंने आपको दूसरी सिटी बताऊंगा, इसमें फराडो सिटी है, फोर्डो कहाँ है, ये भी टर्की के अंदर है, नहीं ईरान के अंदर है, सॉरी। फोर्डो न्यूज़ में होगी, देख लेंगे किस तरह से न्यूज़ में है। दूसरी कंट्री कौन सी है, नटांज, ये वाली तीन कंट्री याद रखना क्योंकि न्यूज़ में आई थी इसलिए मैंने मार्क किया हुआ है ये। फिर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि मतलब कि पर्शियन गुल्फ में इनकी कैपिटल याद रखनी है, क्योंकि इन सबका इशू चालू है। कतर को ये बाइकआउट कर रहे थे, तब कतर के साथ ये साइन कर रहे हैं सारी कंट्रियाँ। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कैपिटल, कतर सिटी को लगाने के आएंगी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में। कतर सबसे ऊपर है, आपको पता ही है। फिर कतर के बाद कौन सी आएगी, बहरीन की आएगी आपकी मनामा, फिर कतर की तो दोहा आएगी, फिर यूए की नीचे आ जाएगी आपका अबू धाबी। बस, तो ऊपर से नीचे आप लगाने आओगे तो ऐसे आएंगी ये। इतना नहीं पूछेगा थे बहरीन और ये रियाद साइड साइड में, तो इतना नहीं पूछेगा कि एकदम से बिल्कुल बराबर में। कोई यूपीएससी का स्ट्रेन है वो थोड़ा दूर दूर की पूछता है। तो ऊपर कतर हो गई, उसके कतर के नॉर्थ टू साउथ लगाएंगे, मनामा हो गई, मनामा के नीचे आपकी दोहा हो गई, और फिर अबू धाबी यूए की जो है। तो ये सारी आपकी पूरा ये वाला रीजन हो गया, ये वाला। फिर इसमें एक तो फिर हम पाकिस्तान साइड फिर हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इन वाली कंट्रियों के बारे में। ये बीच वाली ऊपर कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान के तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान जो एक लैंड लॉक कंट्री है, देखो किसी भी से टच नहीं कर रही है। उर्बेगिस्तान, सॉरी उर्बेगिस्तान जो है लैंड लॉक कंट्री है। तुर्कमेनिस्तान तो इधर है नीचे, ये तो कनेक्ट करती है कैस्पियन सी से, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी उज्बेकिस्तान, ये कनेक्ट नहीं करती है किसी भी कंट्री से, लैंड लॉक कंट्री है एशिया में, ये वाली, ठीक है ना। उसके बाद आती है कजाकिस्तान, ये भी लैंड लॉक कंट्री है। कजाकिस्तान चाइना से टच करती है, कजाक और तजाकिस, कजाक और ताजी, ये दोनों कनेक्ट करती हैं तजाकिस्तान चाइना से। चाइना हो गया इधर पूरा, तो आपको इसे याद रखना है, कजाक हो गई और ताजी हो गई, दोनों कनेक्ट करती हैं। फिर कजाकिस्तान हो गया ऊपर, फिर कजाक हो गया, दोनों के की ऊपर ऊपर आ जाएंगी, दोनों आपस में बॉर्डर टच करती है के की। कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान हो गई। फिर नीचे तुर्कमेनिस्तान होगी, साइड में उज्बेकिस्तान होगी, तुर्कमेनिस्तान होगी, और नीचे अफगानिस्तान होगी, फिर अफगानिस्तान के पाकिस्तान और इंडिया। तो ये थोड़ा लोकेशन आप मैप की देख लो, और इसमें और कुछ नहीं है। बाकू सिटी है, देखो अजरबैजान में बाकू, ये आया था बाकू सिटी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकू सिटी है। फिर आ जाते हैं अपने नोट्स पे। ये सारे इसमें ख़त्म हो चुके हैं, इसमें और कुछ नहीं बचा है। आपको पढ़ना है तो मैं शेयर मैंने कर ही दिया, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हो। दोहा कैपिटल है, बहरीन की कैपिटल मनामा है, फिर यमन की कैपिटल कौन सी है आपकी, एडन है, ये देखो यमन, ये रहा साना। ये देखना साना याद रखना, क्योंकि लड़ाई चल रही है सऊदी अरेबिया और साना के बीच में। वो इधर से वो हमला करते हैं, उधर से वो हमला करते हैं। मक्का मैंने आपको बता दी, मक्का मदीना जाते हैं तो वहाँ पे एक होली वाटर मिलता है, तो जिद्दा एकदम टच करती है रेड सी को, शायद पानी यहाँ से आता हो। तो ऐसे आपको याद रखना है। गुल्फ ऑफ ओमान सारी स्ट्रीट मैंने बता दी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जा सकता है। वो वीडियो स्टॉप।